नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक से में। कभी सोचा था जिंदगी मुझे आज़ादी देगी, पैसे की, वक्त की और जिंदगी की आज़ादी। पर कुछ सालों बाद महसूस हुआ ट्रेडिंग ने मुझे कैद कर लिया था, डर, लालच और हार की कैद में। हर सुबह मैं चार्ट खोलता था जैसे कोई सैनिक हर दिन एक नई जंग के लिए निकलता है। लेकिन फर्क ये था, वो जंग बाहर के दुश्मन से नहीं, अपने ही मन से थी। वो सुबह आज भी याद है। मैंने गोल्ड यूएसडी पर एक ट्रेड लिया था। सेटअप परफेक्ट था, इंडिकेटर्स अलाइंस थे और मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई था। लेकिन एक पल में सब बदल गया। प्राइस ने यू टर्न लिया और मेरा अकाउंट माइनस में चला गया। $200 सिर्फ 10 मिनट में वॉश आउट हो गए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं स्क्रीन देखता रहा जैसे कोई डूबता इंसान पानी के नीचे से ऊपर देखने की कोशिश कर रहा हो। कहीं कुछ तो गलती हुई है। शायद इंडिकेटर गलत था, शायद टाइमिंग, या शायद मैं खुद। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने चार्ट फिर से खोला, RSI, MACD, EMA सब जांचा, हर कैंडल्स को बैक टेस्ट किया, पर जवाब कहीं नहीं मिला। हर बार कर्सर को मूव करते हुए मुझे ऐसा लगता जैसे वो कैंडल मुझसे पूछ रही हो, तुम हमें नहीं समझ पा रहे हो या खुद को। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक आदत बन गई। मैं सुबह चार्ट देखता था, दिन भर चार्ट के बारे में सोचता था और रात को नींद में चार्ट के सपने देखता था। पर जितना चार्ट मैं पढ़ता गया उतना खुद से दूर होता गया। एक दिन शाम को लैपटॉप बंद किया और आईने में खुद को देखा। थका हुआ चेहरा, लाल आंखें और टूटी मुस्कान। मन में एक सवाल गूंजा, क्या सच में मैं मार्केट समझ रहा हूँ या बस खुद को धोखा दे रहा हूँ। उस दिन पहली बार मैंने YouTube पर सर्च किया ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक वीडियो दिखा, योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स 95% ऑफ योर एक्शन। मुझे झटका लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ट्रेडिंग डिसीजंस में नहीं, मेरा अवचेतन मन ले रहा हो। मैंने रिसर्च शुरू की। सबकॉन्शियस माइंड, वो हिस्सा जो हमें दिखता नहीं पर हमारी हर हरकत उसी के इशारे पर होती है। मैंने अपने अंदर झांका और देखा हर लॉस के पीछे एक बिलीफ छुपा था। जब मैं बच्चा था, पापा हमेशा कहते थे, पैसे हमेशा संभाल कर खर्च करना बेटा। हमारे घर में पैसे कभी ज्यादा नहीं टिकते। अब समझ आया, मैं मार्केट में नहीं हार रहा था, मैं अपने पुराने बिलीफ्स में हार रहा था। उस दिन मैंने ठान लिया, अब मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखूंगा बल्कि अपने मन को भी रिप्रोग्राम करूंगा। मैंने शुरुआत की। हर सुबह अफर्मेशंस बोलने लगा, मैं शांत हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं सही ट्रेडर हूँ। और हर रात विजुअलाइजेशन करने लगा, मैं अपने एनालिसिस पर फोकस और कॉन्फिडेंट हूँ। और हर लॉस के बाद खुद से सवाल पूछने लगा, मैंने क्या महसूस किया, मेरा डर किस वजह से आया। धीरे धीरे मेरी अंदरूनी एनर्जी बदलने लगी। मैंने पहली बार जाना ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, कॉन्शियसनेस से होती है। एक रात मैंने सपना देखा, चार्ट की कैंडल्स मेरे सामने जीवित हो गई। हर कैंडल्स की अपनी आंखें थी, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। एक कैंडल मेरे करीब आई और बोली, तुम हमें नहीं पढ़ रहे, तुम खुद को पढ़ रहे हो। मैं चौंक गया। सुबह उठा तो दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने कह दिया हो अब असली सफर शुरू हुआ है। वो दिन था जब मैंने तय कर लिया, अब मैं मार्केट को नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सीखूंगा। क्योंकि जब मन बदलता है तो मार्केट को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। और वहीं से शुरुआत होती है मेरी मिलेनियर ट्रेडिंग जर्नी की। सुबह के 4 बजे थे। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की हल्की नीली रोशनी थी। पहली बार मैंने चार्ट खोलने से पहले आंखें बंद की, सांस ली और बस शांति महसूस की। उस पल मुझे एहसास हुआ, ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती, वो अंदर होती है, मन के भीतर, जहाँ डर और लालच रहते हैं। हर दिन मैंने एक नई आदत शुरू की। चार्ट से पहले 10 मिनट का ध्यान, कोई इंडिकेटर नहीं, सिर्फ खुद की धड़कनों को सुनना। धीरे धीरे दिमाग से शोर कम हुआ। अब कैंडल्स कम डरावनी लगती थी। हर कैंडल्स बस एक कहानी थी, बायर्स और सेलर्स की, और मैं अब सिर्फ सुनने वाला था। मैंने कुछ नियम अपनाए जो मेरे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने वाले थे। हर सुबह मैं आंखें बंद करता और खुद को उस ट्रेडर के रूप में इमेजिन करता जो शांत है, फोकस है और हर डिसीजन क्लियरिटी से लेता है। हर बार जब दिमाग कहता मार्केट तुझे हरा रहा है,
मैं जवाब देता, मार्केट मुझे सिखा रहा है। हर लॉस के बाद मैं नोट्स लिखता, मैंने क्या महसूस किया। हर शब्द मेरे मन की गहराई में उतरता गया, जैसे हर वाक्य मेरे सबकॉन्शियस का नया कमांड बनाता जा रहा था। फिर वो दिन आया, मैंने गोल्ड का चार्ट खोला। सप्लाई जोन साफ था, बॉस कंफर्म, प्राइस लिक्विडिटी से निकल चुका था। मैंने खुद से कहा, रिलैक्स, सब कुछ दिख रहा है, घबराना नहीं। मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस सही से लगाया। मेरे अंदर पहले जैसा जोश का तूफान नहीं था। मैं शांत था, जैसे सांसों की लय और मार्केट की लय एक साथ चल रही हो। 5 मिनट बाद ट्रेड $500 प्रॉफिट में था। पहली बार प्रॉफिट देखकर भी दिल शांत था, ना खुशी ना लालच, सिर्फ संतुलन। उस रात मैंने डायरी में लिखा, मैं मार्केट में नहीं, खुद में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि सबकॉन्शियस माइंड इंस्ट्रक्शंस नहीं समझता, वो इमेजिन्स और इमोशंस को समझता है। इसलिए मैंने हर रात सोने से पहले विजुअलाइज शुरू किया, खुद को एक शांत ट्रेडर के रूप में, जो हर लॉस को लर्निंग समझता है और हर विन को ग्रेटिट्यूड से स्वीकारता है। अब हर मॉर्निंग अफर्मेशंस मेरे नए मंत्र बन चुके थे। मैं शांत हूँ, धैर्य मेरा बल है और मैं अपने हर निर्णय पर कंट्रोल रखता हूँ। मार्केट मुझे मेरे डिसिप्लिन का इनाम देता है। अब मार्केट में लॉस होता तो भी मैं खुद को ऑब्जर्व करता, कौन बोल रहा है अंदर, डर या ईगो। धीरे धीरे वो आवाजें शांत होने लगी और उनके पीछे जो बचा वो थी क्लैरिटी। मैंने खुद को एक माइंडफुल ट्रेडर में बदलते देखा। अब मैं चार्ट के पीछे का साइकोलॉजी देख पा रहा था, बायर्स का डर, सेलर्स का ग्रीड और बीच में मेरी अपनी मन की शांति। लेकिन हर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ये जर्नी भी आसान नहीं थी। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना मतलब खुद को ऑब्जर्व करना सीखना होता है। लॉस, ग्रीड, फियर ये बस इमोशंस है, पर ये दुश्मन नहीं, ये सिग्नल्स है जो बताते हैं कि तुम्हारा माइंड अभी कितना जागरूक है। कई महीने बीत गए, अब मैं पहले जैसा ट्रेडर नहीं था। मैंने मार्केट में अपना नया रिदम पा लिया था। हर कैंडल अब किसी डर की नहीं, बल्कि एक कहानी की निशानी थी। हर मोमेंटम अब मेडिटेशंस बन चुका था। धीरे धीरे मेरा सबकॉन्शियस एक नया पैटर्न लिख रहा था, लॉस, लर्निंग, ग्रोथ और प्रॉफिट। रात को मैंने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, वही चेहरा, पर आंखों में कुछ बदल गया था। अब उनमें डर नहीं, एक शांति, एक विश्वास था। मैं अब हर ट्रेड के साथ नहीं लड़ता, हर ट्रेड से सीखता हूँ। और तभी मेरे सबकॉन्शियस ने धीरे से कुछ फुसफुसाया, तैयार हो, अब असली जर्नी शुरू होती है। सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। चार्ट खुला था, वही पैटर्न्स, वही कैंडल्स, पर आज कुछ अलग था। मैंने ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद की। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांति। और फिर अपने आप से कहा, आज मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं खुद को ऑब्जर्व करूंगा। चार्ट खोला, सेटअप बना, एंट्री ली। लेकिन पहली बार मैंने बिना किसी इमोशंस के ट्रेड लिया। प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं मुस्कुराया नहीं, मैं बस देखता रहा। और उस देखने में मुझे वो मिला जो सालों की ट्रेडिंग में नहीं मिला था, अवेयरनेस। अब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना शुरू किया। हर रात 20 मिनट के लिए मैं थीटा स्टेट मेडिटेशन में जाता था। धीरे धीरे दिमाग हाफ स्लीप, हाफ अलर्ट स्थिति में चला जाता और मैं अपने अंदर ये अफर्मेशन दोहराता, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं शांत, फोकस और डिसिप्लिन्ड हूँ। पैसा मेरी ओर आता है क्योंकि मैं उसका सम्मान करता हूँ। अब मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी थी, सुबह 4 बजे मेडिटेशन करता, 5 बजे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करता, 7 बजे मार्केट प्रिपरेशन करता और 9 बजे चार्ट पर सिर्फ 2 घंटे की फोकस ऑब्जर्वेशन करता। बाकी दिन कोई ट्रेड नहीं, कोई चिंता नहीं। धीरे धीरे मेरी लाइफ में बैलेंस लौट आया, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी मन की शांति। अब मैं हर सुबह मिरर में देखता और अपने रिफ्लेक्शन से कहता, यू आर ऑलरेडी अ मिलियनियर। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से उन्हें भी जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त और ये थी सबकॉन्शियस माइंड, माय मिलियनियर ट्रेडिंग जर्नी की सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।